भाई आए बोल इधर ग्लोब में आए। हेलो एवरीवन, तो मेरा टॉपिक है आज कंपार्टमेंट मॉडल ऑफ प्रेडेटर एंड प्री। तो सबसे पहले इस वर्ड पर जानते हैं कि प्रेडेटर और प्री का मतलब क्या होता है। तो प्रेडेटर का मतलब है शिकारी या फिर हंटर और प्रे का मतलब है शिकार। तो इस मॉडल के अंदर जो भी हमारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो समय के साथ बदल रही हैं। फर्स्ट वन बना रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड वन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्री। तो अगर ये दोनों क्वांटिटी बदल रही हैं तो मैं इन दोनों का ही कंपार्टमेंट डायग्राम बनाऊंगा। तो मैं बनाता हूं पहले XT को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्रे एट एनी टाइम t। ऐसे मैं जो प्रेडेटर का बनाऊंगा पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्रेडेटर एट एनी टाइम पार्टी को रिप्रेजेंट करना। अब ये दोनों के इनपुट और आउटपुट बनाना। ये दोनों हमारी लिविंग थिंग्स ही हैं, तो इन दोनों में इनपुट और आउटपुट सेम नहीं होंगे, जो कि हम सबको पता है क्या होंगे, बर्थ एंड डेथ। इसमें हमारे पास स्पीशीज प्रेडेटर है प्री मॉडल है। तो जैसे मैंने इधर दो कंपार्टमेंट डायग्राम बनाया, पर ये सेपरेट बनाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये टू स्पीशीज प्रेडेटर एंड प्री मॉडल है, तो इसलिए मैं इसको डिपेंड करने के लिए डॉटेड लाइन से शो करूंगा ये कैसे एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। तो इस डॉटेड लाइन को दिखाने का मतलब यह है कि एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट के इनपुट और आउटपुट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे पहला कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट के इनपुट और आउटपुट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहाँ तक हुआ। अब हम इसकी वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। बैलेंस लॉ से हमें पता है, हम वर्ड इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट वन बाय वन दोनों केसेस को हम लेते हैं। सबसे पहले हम डेथ रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट। अब इसके अंदर हमारे दो केसेस बनेंगे। सबसे पहला कि जो हमारा प्रे है उसकी नेचुरल डेथ हो जाए, तो इसमें हमारा नेचुरल केस आएगा। और दूसरा केस इसमें क्या बन सकता है कि ये एक प्रे है, मतलब एक शिकार है, तो शिकार को कौन मार सकता है, शिकारी मारेगा ना। तो दूसरा केस इसका बनेगा बाय। अब ये जो डेथ बाय प्रेडेटर है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्रेडेटर। मतलब हमारा बाय पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने बाय की पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्रेडेटर को अज्यूम करा है, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा बाय पर। तो कहना जैसे और अगर इसकी पर कैपिटल वैल्यू लिखूं तो वो पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके बाय के। तो अगर हम प्रोपोर्शनल की साइन को हटाऊंगा तो हमारा डायरेक्टली एक कांस्टेंट आएगा और सी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर जैसे जैसे हमारी प्रेडेटर की पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे एक प्रे को मारने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। तो इसलिए मैंने इसके पर कैपिटल वैल्यू सी को वैल्यू को। अब नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल में तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि कोई भी इंसान जो पृथ्वी पर आया है उसको कभी ना कभी तो जाना है, तो मतलब उसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, जिसको मैं 20 से रिप्रेजेंट करता हूँ। ऐसी बर्थ रेट में आते हैं। बर्थ रेट में हमारा सिर्फ नेचुरल केस ही होगा, क्योंकि दूसरा केस अगर हम सोचें कि प्रेडेटर प्री में कुछ कंट्रीब्यूट करें इसके बर्थ रेट का इंक्रीज करने में, तो वो कोई ऐसा केस एग्जिस्ट नहीं करता। नेचुरल केस एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हम कर जाते हैं वैल्यू अब ऐसे ही सिग्नल ये वाला केस को हम डिस्कस करते हैं। आगे भी दिखाएंगे केस होगा नेचुरल वाला। दूसरा केस को एग्जिस्टिंग करता है कि प्रेडेटर के डेथ में प्रे कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ इसका कोई और केस एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि हम वैल्यू लेते हैं अब ये वाला थोड़ा समझने वाला है। इसमें सबसे पहले हमारा नेचुरल तो आएगा ही, हर केस में नेचुरल बर्थ तो होंगे, तो इसमें भी नेचुरल बर्थ होगा। उसकी हम मान लेते हैं A2 है।
अब दूसरा केस इसका बनेगा जो जिसमें प्रीडेटर के बर्थ में प्रे हमारा कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब जैसे प्रीडेटर जिस रेट से हमारे प्रे को मारेगा उस रेट से ही उसे वो मतलब अच्छा फूड या फिर उसकी हेल्थ उसी हिसाब से इंक्रीज करेगी, और जिस हिसाब से उसकी हेल्थ इंक्रीज करेगी उस हिसाब से वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, और जिस हिसाब से वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा उस हिसाब से उसकी बर्थ रेट इंक्रीज करेगा। तो मतलब ये जो वाला फैक्टर है ये होगा ये वाला जो फैक्टर है वो इस वाले फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अब इसकी प्रकार का मैं आपको डायरेक्टली इक्वेशन में लिख के बताता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली इससे प्रोपोर्शनल है। जब फिर से हम प्रोपोर्शनल को फाइंड करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। तो मैं डायरेक्टली अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो पहले केस में देखते हैं इसमें x से रिप्रेजेंट करा है इधर मैंने a लिया है, पर x का एक सिंगल ही होता है, तो सिंगल को मैं पूरे पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना तो मेरे को होल के लिए भी देगा। ये होगा a into x माइनस दूसरे dt के लिए ये होगा a2 into y प्लस अब ये वाली क्वांटिटी डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब इसके प्रोपोर्शनल है। तो इसमें मैं एक पॉजिटिव कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं हम द लॉट ऑफ वोल्टेज प्रीडेटर फ्री सिस्टम। इसको किसने ये नाम दिया है क्योंकि ये दोनों मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ये मॉडल पर स्टडी करी और हमें ये दोनों इक्वेशन। और दूसरी बात अगर देखिए अगर जैसे मेरे को x निकालना है मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ब्रेक निकालना है तो मेरे को इस डिफरेंशियल इक्वेशन फिक्स करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ इधर x है इधर x और इसके साथ y मल्टीप्लाई है तो इसको मैं सॉल्व करना तो मेरे सबसे पहले y पता होना चाहिए ना क्या है, तो y को सॉल्व करने के लिए मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसमें सॉल्व करने के लिए मेरे को x पता होना चाहिए। तो ऐसी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, ऐसी पेयर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं कपल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक कपल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। और दूसरी बात है कि इसमें दोनों में ही x और y का मल्टीप्लाई है तो ये दोनों हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जो हम शुरू में बेसिक दिखाने जो हमें assumptions बताई वो हम देखते हैं कि अब यहाँ पर ट्रू हो रही है। पहले हमारी assumption क्या थी, when there is no predator the population of prey grows exponentially। मतलब when there is no predator means y हमारा 0 है, तो y हमारा 0 है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम तो हमारा आ जाएगा अगर इसको सॉल्व करें जब मैंने माना कि y मेरा 0 है तो हमारा x ये आ रहा है, मतलब यहाँ पर सारे जो भी हम इनका कांस्टेंट यूज कर रहे हैं ये सारे पॉजिटिव कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पर जब मेरा टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो ऊपर वाली क्वांटिटी e की पावर इंफिनिटी हमारी इंफिनिटी हो जाएगी, मतलब जब हमारी पॉपुलेशन y की 0 है तो हमारा x एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। व्हेन देयर इज नो प्रीडेटर द पॉपुलेशन ऑफ prey grows एक्सपोनेंशियली। तो ये हमारी जो हमने पहले assumptions ली थी वो हमारी इधर हो गई है। पहली assumption और दूसरी assumption when there is no prey the population density of predator goes down exponentially। तो which means हमारा x नहीं है
डायरेक्ट कांस्टेंट टाइम ए माइनस बी चार्जेस है जरा करके चेक कर सकते हैं कोशिश इसका सबसे पहले का आंसर पता वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला था हमारे यहाँ पे होता है अब इसके हम ग्राफ बनाते हैं इसका ग्राफ ऐसे लगेगा ग्राफ के लिए हमें x0 और y0 हमारा इनिशियल वैल्यूज है जब टाइम t इक्वल टू 0 तो पॉपुलेशन क्या होगी और तो सबसे पहले अगर हम इस ग्राफ को देखें ये दोनों ग्राफ हमारे आउट ऑफ फेज हैं मतलब इन फेज और आउट ऑफ फेज ये हमारी दो क्वांटिटी होती है इन फेज हमारे ग्राफ तब होते हैं जब हमें दोनों ही ग्राफ हमारे मैक्सिमम किसी एक टाइम t पर आए और मिनिमम किसी एक सेम टाइम पर आए तो ये दोनों ग्राफ हमारे मैक्सिमम मिनिमम अलग अलग टाइम पर आए जैसे इसका आ रहा है t पर तो इसका मतलब है कि जो हमारा x0 वाला ग्राफ है जो पॉपुलेशन डेंसिटी प्ले का है वो पहले मैक्सिमम को अपने अप्रोच कर रहा है और y0 वाला है वो बाद में अप्रोच कर रहा है इसका मतलब है कि द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्रे लीड्स पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्रीडेटर और पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्रीडेटर लैग्स पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्रे यहाँ से हमें ये पता चलता है अब शुरू में हमने ये असम्पशन ली थी कि हम इसमें DDT का यूज नहीं कर रहे DDT का मतलब कि या तो कोई पेस्टिसाइड का हम तो ये क्या करते हैं हमारे किसी भी अगर हम फार्मिंग को चलाते हैं तो ये हमारे दोनों प्रेडेटर और उनकी पॉपुलेशन को डिक्रीज करते हैं अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या होगी वहाँ पर तो हम इसको हम और इनको कंपेयर करें तो हमारा जो अल्फा की जगह अल्फा माइनस बी बना देना और बीटा की जगह बीटा प्लस टू आ गया बस और कुछ नहीं हुआ बस इसमें यही चेंज हो रहा है अब जो हम शुरू में कंडीशन लेके चलते हैं कि देयर इज नो प्रीडेटर द पॉपुलेशन ऑफ प्रे अगर वो हमारी डेरिवेटिव को होनी चाहिए तो अगर इस केस में अगर y को 0 तो हमारा अगर ये x हमारा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो इसके लिए हमारा अल्फा माइनस b1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो वो की पावर में पॉजिटिव बनती है तो जैसे हम क्या होता है कि अल्फा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो ये कंडीशन हमें ये बताती है कि अगर हम किसी भी फॉर्म के अंदर DDT का अगर हम यूज कर लें तब भी वो सारे टेस्ट को कभी भी नहीं मानता क्योंकि उसका बर्थ रेट पर कैपिटल अल्फा क्या था a माइनस b मतलब पर कैपिटल बर्थ रेट माइनस पर कैपिटल डेथ रेट नेचुरल की केस बात करें वो हमेशा ग्रेटर देन आ रहा है पर कैपिटल डेथ रेट बाय dt इससे हमें पता चलता है कि कभी भी सारे टेस्ट को कभी भी रिमूव नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म के अंदर या फील्ड के अंदर अगर पास करते हैं अब हम इसके ग्राफ पर आते हैं इस वाले केस में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा
पहले वाले और इसमें हम चेक करें तो हमें क्या डिफरेंस दिखता है, पहले में भी आउटर फेज है, इसमें भी आउटर फेज है। और दूसरी बात कि जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी वाई की मतलब प्रीडेटर की उसकी मीन वैल्यू कम हो चुकी है। अगर इससे कंपेयर करें मीन वैल्यू कम हो गया मतलब जो हमारी डेथ हुई है यहाँ पर प्रीडेटर की डेथ हुई है। और मीन वैल्यू अगर हम एक्स की बात करें मतलब प्रे की बात करें वो इंक्रीज करी है। तो अगर हम किसी भी अगर फार्म के अंदर देखेंगे तो हमें ऐसा रिप्रेजेंट होगा कि जो हमारे प्रे की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर गई है और प्रीडेटर की डिक्रीज कर गई है। पर वो हमें ऐसा अपीयर होगा, ऐसा मतलब एक्चुअल में नहीं है, बस हमारी प्रीडेटर की डेथ हुई है। प्रे तो जितने की उतनी है बस उसकी मीन वैल्यू इंक्रीज करती है। मतलब ऐसा ही है कि जैसे हमारे क्लासरूम में अगर मैं सारी गर्ल्स को अगर बाहर निकालूँ तो मेरे को सिर्फ बॉयज ही दिखाई देंगे। तो मैं किसी को क्या कहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ बॉयज ही है, मीन वैल्यू की इंक्रीज कर देगी पूरे की तरह। तो ये और किसी को कोई डाउट कोई डाउट लास्ट में खड़ा हो जाओ। इधर एक बार ही कर